DGISPR का खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का इंकशाफ। सूबे में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा। यहां चलने वाली 4 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कौन रोकेगा? तर्जमान पाक फौज का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम देहातों की वजह से आमदोरफ्त कंट्रोल करना चैलेंज है। अफगान तालिबान दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार। कहा कि रवां साल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के दौरान अफगान बाशिंदों समेत 1873 दहशतगर्द हलाक हुए। भारतीय क़यादत खुद फरेबी का शिकार। 7 जहाजों की तबाही, S-400 मिसाइलों की बर्बादी और 26 मकामात पर हमले। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर नहीं, खौफनाक फिल्म है। तर्जमान पाक फौज का दुश्मन को पैगाम। ईरानी डीजल की स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की आमदनी का जरिया। स्मगलिंग 2 करोड़ लीटर से कम होकर 27 लाख लीटर योमिया रह गई। तर्जमान पाक फौज की सहाफियों को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में मकामी लोगों से मुसलसल एंगेजमेंट जारी। DGISPR ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात को नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स दुश्मन की मदद से बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है। तर्जमान पाक फौज का इल्जाम। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी नागुज़ीर है। सदर जरदारी का NADU में सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा से खिताब। सदर ने अख्तामी तकरीब में शुरा में असनाद तकसीम की। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को दुनिया देख रही है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में खिताब। मुल्क की तरक्की के लिए माशी इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद और जंगी जराइम पर इजराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स के साथ आज़ाद फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पर गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। आलमी बरादरी से UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन हल कराने पर जोर। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री हममनसब की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई मसाइल और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्दुल आती के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबित भी मज़ीद मज़बूत मुस्तहकम होंगे। कोयटा में अंगूरी बाग पुलिस नाके के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके। पहले धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड एहलकार पहुंचे तो मोटरसाइकिल में नस्ब बम का दूसरा धमाका भी हो गया। दोनों धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में फायरिंग करके इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला का नोटिस। IG इस्लामाबाद को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जंग के गोजरा रोड पर कार पर फायरिंग से साबिक सदर बार मुनीर सुधाना, ड्राइवर और एक राहगीर जाम बहक। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत दावा केस की समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने लाहौर सेशन कोर्ट में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी PTI के वकील ने मलिक अहमद के बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान तलब कर लिए। अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के खिलाफ, यानी वो निज़ाम के खिलाफ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को
10 अरब रुपए की ऑफर की। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर पानामा पेपर्स से मुतालिक झूठे इल्जामात लगाए थे। ये केस 7 साल से चल रहा है मगर फैसला नहीं हो रहा। अगर इस निज़ाम को ठीक करने की बात होती है तो शोर उठता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद रोना गाना जारी। बैरूनी ताकतों से फरियादें करने लगे। वजीर इत्तला शर्जील मेमन का साबिक वजीर आजम पर वार, बिलावल आवाम की सपोर्ट से ही इक़्तिदार में आएंगे। वजीर आला पंजाब की तनकीद से मुतालिक सवाल पर जवाब। लंदन वाले बानी ने कराची को असलहा, बोरी बंद लाशों और भत्ते की पर्चियों के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त तमाम हदें जिम्मेदारी के सियासत की अबूर कर चुकी है और वो अंधी हो चुकी है अपनी नफरत की सियासत में, और वो पाकिस्तान की सियासत में उन हदूद को भूल चुकी है कि जो पाकिस्तान की रियासत के मफादात की हैं। पीटीआई बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को बदनाम कर रही है। ये सिलसिला चलता रहा तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। डेरा गाजी खान के इलाके तौसा में दौरान ऑपरेशन पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनाम जमाना मुबैना मनशियात फरोश रफ़ी सेठ और गुलाम अकबर हलाक, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 डाकू हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में ज़ेरे हिरासत मुलजिम की मौत के खिलाफ लवाहिकीन का कौमी शाहराह पर एहतजाज। नौजवान 10 रोज से ज़ेरे हिरासत था। रिहाई के लिए पुलिस ने रिश्वत मांगी। लवाहिकीन का इल्जाम, मुलजिम पर अगवा ज़्यादती के इल्जाम। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक और ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की ज़ेरे हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा नहीं है और ना ही काबिल जवाज़। पुलिस फोर्स आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के फ्रेमवर्क को बरकरार रखने के पाबंद हैं, जबकि हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में इजहार ख्याल। कराची पोर्ट कासिम के करीब खातून की कई दिन पुरानी लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। तहकीकात का आगाज। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शौहर से झगड़े के बाद बीवी ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शौहर को थाने तलब कर लिया। रवां साल के 10 महीनों में 6,15,000 से ज्यादा शहरी रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। सबसे ज्यादा अफराद सऊदी अरब गए। सरकारी आदादोशुमार जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया और बैरूनी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से पूछगछ भी की। मुसाफिर के साथ नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का भी सख्त नोटिस। लाहौर की फजाई आलूदगी में बड़ी हद तक कमी रिकॉर्ड। 199 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। कराची 175 AQI के साथ 9वें नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में काहिरा पहले और ढाका दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवां साल स्मोक के मरीजों में 50% कमी रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मकामी सतह पर स्मोक कंट्रोल के मौसर इकदाम को क्रेडिट दे दिया। कहा कि सरगर्मियों की सख्त मॉनिटरिंग के बायस फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सतह तक नहीं पहुंची। पंजाब में रवां सीजन में गंदम की काश्त का हदफ 1,65,00,000 एकड़ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने गंदम को मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पंजाब में ट्रैफिक के तरमीमशुदा क़वानीन और इस्लाहात पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। आईजी पंजाब ने मनशियात केसेस में मुजरिमान की सजाएं यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया।
फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 267 रुपये के इजाफे से 59,000 हो गई। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों और अफगान पासपोर्ट के हामिल तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। सदर ट्रंप का अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 मुल्कों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के तकरीबन 6,000 A320 तैयारों को फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत पड़ गई। दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस की परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। एयरबस ने मुताल्लिका एयरलाइंस के साथ मिलकर हिकमत अमली बना ली। और पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज आमने सामने होंगे। हतमी मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्के। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कव्वाली की धुन पर ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों कप्तानों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटोशूट करवाया।